बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तलबा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का स्टार्ट लिया था जिसमें हमने पढ़ा था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन हम किसी डायमेंशन में किसी क्वांटिटी की नेचर चेक करते हैं और नेचर से क्या मुराद है ये भी हमने देखा था। और दूसरी बात, हमने तमाम बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल ली थी जिसमें हमने मैस की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट एम कैपिटल एम, लेंथ की स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल, टाइम की स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी, करंट की स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए, टेम्परेचर की स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल के, और आपके पास उसके बाद आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल जे। ये डायमेंशन हमने 7 क्वांटिटीज की डिस्कस कर ली थी जो 7 बेस हैं। अब जो डिराइव क्वांटिटीज होंगी, आज का हमारा टॉपिक डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशन है। तो बेटा डिराइव क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होंगी वो डायमेंशन डिराइव होंगी किससे? बेस से। तो लिहाजा आज हम वही देखेंगे। तो यूनिट वाला लेक्चर जिन लोगों ने लिया है उनके लिए बहुत आसान होगा। नहीं जो डायमेंशन निकाल लेते हैं वो यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं, और जो यूनिट निकाल लेते हैं वो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है राइट द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग derived फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना सीखेंगे। सबसे पहली क्वांटिटी है हमारे पास एरिया। एरिया की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, डिराइव क्वांटिटी है। तो बेटा सबसे पहले एरिया की जब तक हमें डेफिनेशन नहीं पता होगी हम नहीं निकाल सकेंगे। तो सेंस एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। अब डायमेंशन एरिया की निकालनी है तो लिखेंगे हम बाकायदा डायमेंशन पूरा ऑफ एरिया, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ क्रॉस विड्थ। बेटा लेंथ की डायमेंशन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट एल, विड्थ की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट एल, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो ये एल इंटू एल क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा ये आ गई डायमेंशन ऑफ एरिया। पता चला बच्चों, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर हमने डायमेंशन अप्लाई कर देनी है, दोनों तरफ लिख देना है, फिर हमने डायमेंशन उसकी करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमने। लिहाजा एरिया की डायमेंशन है एल स्क्वायर। जिसकी डायमेंशन एल स्क्वायर आया करे होगी उसकी नेचर एरिया जैसी वगैरह वगैरह। मैसेज इसका ही है। सेकंड है हमारे पास वॉल्यूम। थोड़ा जल्दी चलूंगा, वॉल्यूम में आसान चीज है लेकिन लिखने का इस तरीकाकार को नहीं भूलना आपने। सिंस वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। अब वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी है तो किससे निकालेंगे? लेंथ की डायमेंशन, विड्थ की डायमेंशन, हाइट की डायमेंशन से। तो लिहाजा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ विड्थ मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ हाइट। पूरा लिखना आपने। लेंथ की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट एल, विड्थ की स्क्वायर ब्रैकेट एल, हाइट की स्क्वायर ब्रैकेट एल। पता चला हाइट और विड्थ भी लेंथ ही है, लेकिन हर एक लेंथ को हाइट नहीं कहते, नेचर इनकी लेंथ जैसी। तो मल्टीप्लाई कर लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, या स्क्वायर ब्रैकेट एल इनटू एल, तो ये आ जाएगा एल क्यूब। This is not length, this is dimension of length। तो लिहाजा डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आ गया एल क्यूब। अब डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आप खुद निकालेंगे तीसरी क्वांटिटी की। डेंसिटी होती है हमारे पास बच्चों
ये खुद निकालनी है आपने। रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट है, मैं वॉल्यूम के आपके सामने निकाल लेंगे ये। तो ये थी डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट इज फोर्थ एग्जांपल, स्पीड या वेलोसिटी डायमेंशन एक ही होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन है मेरे बच्चों, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चूंकि यहाँ हमने डायमेंशन निकाली है, वेक्टर स्केलर से हमारा कंसर्न नहीं है, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी इसकी। तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन, लिहाजा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर आप लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस तो गलत होगा, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चाहिए, वेलोसिटी की नेचर चाहिए, वेलोसिटी की डायमेंशन चाहिए। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी क्या होगी, लेंथ जैसी होगी। तो लिहाजा ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट l डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट टाइम की जगह t। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास lt इनवर्स t ऊपर चला जाएगा। तो आपने पहले स्टेप में डेफिनेशन, दूसरे में डायमेंशन अप्लाई की, तीसरे में आपने सिंपलीफाई किया, तो ये डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकल आई। तो बेटा इसी तरह आप एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास a इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन से। तो बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन और टाइम से निकालने की ये मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं। तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, जब वेलोसिटी और टाइम की डायमेंशन लिखेंगे तो lt इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखें कि बच्चों l लेंथ है और t टाइम है। जिस तरह इसकी यूनिट आती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां मीटर है वहां l आ गया, जहां सेकंड है वहां t आ गया। उसी तरह जहां पावर -2 थी यहां में पावर -2। तो ये मैंने कहा कि मैं आप खुद कर लें या आप डायरेक्ट शॉर्टकट। नेक्स्ट है हमारे पास 6th वन, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन निकालें। तो सिंस फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों, ma, तो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए मास की डायमेंशन और एक्सेलरेशन की। अब तो से भी सुनिएगा, मास की तो हमें पता है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M है डायमेंशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अगर नहीं पता तो वेलोसिटी बाय टाइम लिख दें, एक्सेलरेशन की जगह वहां से निकाल लें। बरल डायरेक्ट अगर पता है, डायरेक्ट आसान रहती है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ फोर्स आ जाएगी हमारे पास, इसी तरह डायमेंशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा मास की डायमेंशन क्या, स्क्वायर ब्रैकेट m, एक्सेलरेशन की क्या है lt इनवर्स स्क्वायर, अभी हमने निकाली है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगी m l t इनवर्स स्क्वायर, किसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स आ गई m l t इनवर्स स्क्वायर। बेटा देखो जरा, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड की, डायरेक्ट न्यूटन थी। अब किलोग्राम की जगह m आ गया, मीटर की जगह l आ गया, सेकंड की जगह t आ गया। देख लो जी, पता चला इन टर्म ऑफ बेस यूनिट निकालनी आती है, डायमेंशन निकाल सकता है बंदा। इन टर्म ऑफ डायमेंशन निकालनी आती है, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट निकाल सकता है बंदा। तो ये था फोर्स के मुताल्लिक। अब वर्क की डायमेंशन निकाल ले, लेकिन यहाँ पे बताता चलूं वर्क की निकालेंगे, एनर्जी की निकालेंगे और टार्क की निकालेंगे, डायमेंशन क्या आएगी, सेम आएगी। वर्क की पहले मैं निकाल देता हूं फोर्स, सिंस
वर्क इज इक्वल टू क्या फार्मूला है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन यहाँ पर क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ वर्क आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की नहीं पता तो एम में लिखो, पहले पता है तो फिर डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वर्क आ जाएगी हमारे पास फोर्स की डायमेंशन एम एल टी इनवर्स के, डिस्प्लेसमेंट की एल। तो बेटा डायमेंशन ऑफ वर्क आ जाएगी हमारे पास एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी इनवर्स के। सो वर्क की डायमेंशन हमने निकाल ली, क्या आई बच्चों, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के। अब डायमेंशन ऑफ वर्क है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के। तो अब हम निकालने जा रहे हैं टार्क की डायमेंशन, टार्क की यहां मैं डायरेक्ट निकालूंगा क्योंकि मेथड तो आपके सामने आ चुका है। तो सिंस टार्क किसके इक्वल होता है, एफ क्रॉस आर, तो डायमेंशन ऑफ टार्क आ जाएगा हमारे पास, आर क्या है बेटा, आर है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म भी क्या होती है, लेंथ होती है। तो आर की डायमेंशन भी क्या आती है, स्क्वायर ब्रैकेट एल ही आती है, ठीक है। आर की डायमेंशन की जो मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट आर्म लेंथ का नाम है, तो इसकी डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल होगी। तो फोर्स की जगह एम एल टी इनवर्स के, आर की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगी, मैंने डायरेक्ट निकाली है, डायमेंशन ऑफ टार्क आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के। इसी तरह बेटा एनर्जी की डायमेंशन निकालें, तो एनर्जी की हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या जनरल एनर्जी की शक्ल में लिख लें। पोटेंशियल mgh से निकालें तब भी वही आती है, हाफ mv स्क्वायर से निकालें, हाफ तो नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। mv स्क्वायर से निकालें या इस फार्मूले से निकालें, E is equal to mc स्क्वायर, E is equal to mc स्क्वायर, where c क्या है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो c की जो डायमेंशन आएगी स्पीड वाली वही आएगी। स्पीड की क्या डायमेंशन आती है, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी इनवर्स, तो c की भी क्या आएगी, एल टी इनवर्स आएगी। तो लिहाजा बेटा डायमेंशन ऑफ E जो आएगी हमारे पास मैस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट m और c की जगह एल टी इनवर्स, ऊपर क्या है होल सके। अब ये स्केल एल पे भी है, टी इनवर्स पे भी है, तो ये एल स्केल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा m एल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और t -2। सो इस तरह से डायमेंशन ऑफ एनर्जी आ गया हमारे पास m एल स्क्वायर टी इनवर्स स्केल। अब यहाँ और गलत बात जो है, डायमेंशन ऑफ वर्क एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के, डायमेंशन ऑफ टॉर्क एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के, डायमेंशन ऑफ एनर्जी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के, दे आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इन सब की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो वर्क, टॉर्क और एनर्जी ये डायमेंशनली क्या है, कंसिस्टेंट है। सब की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम। सब डिराइव किससे हुए, सेम फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए। तो ये मैसेज है। अब बेटा पावर है नेक्स्ट क्वांटिटी। पावर की डेफिनेशन है हमारे पास, सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो डायमेंशन ऑफ वर्क और डायमेंशन ऑफ टाइम से पावर की डायमेंशन निकलेगी। वर्क की डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डायरेक्ट याद है तो वो लिख लो, डायरेक्ट क्या है एम एल के टी इनवर्स के,
नहीं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे वर्क की डायमेंशन आप, तो इस तरह से पावर की डायमेंशन निकल आएगी। मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो डायमेंशन ऑफ पावर, वर्क की डायमेंशन ml स्क्वायर t इनवर्स के डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन t, तो ये t जब ऊपर जाएगा तो -2 पहले से है तो -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। डायमेंशन ऑफ पावर ml स्क्वायर t इनवर्स क्यूब, ये ऊपर गया -1 जाके, ये ऊपर जाके -1 होगा और -1 -2 -3 हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ पावर हमारे पास आ गई, क्या आई डायमेंशन ऑफ पावर ml स्क्वायर t इनवर्स क्यूब। इसी तरह बेटा अब आगे डायमेंशन है प्रेशर की, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब है प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन क्या आएगी सेम आएगी। इसी तरह बेटा हमारे पास स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन है, स्ट्रेन की डायमेंशन क्या है, स्ट्रेन है del L by L, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डायमेंशन L और L कट जाएगी, डायमेंशन लेस आएगा स्ट्रेन। इसी तरह हमारे पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन है बेटा E की, E होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस की स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेस की डायमेंशन से निकालेंगे। इस तरह से जो चीज यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है प्रेशर की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन और मॉडुलस इलास्टिसिटी डायमेंशन सेम आती है, ये आप खुद निकालेंगे और चूंकि काफी प्रैक्टिस हो गई है तो ये सेम आती है। स्ट्रेस की फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की फोर्स पर सेम आती है और स्ट्रेन डायमेंशन लेस L by L। तो बेटा यहाँ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है, स्ट्रेस की जो है डिवाइड बाय स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, जो डायमेंशन स्ट्रेस की आएगी वही मॉडुलस इलास्टिसिटी की आएगी। इसका मतलब है कि प्रेशर स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट, दे हैव सेम डायमेंशन। इसी तरह दो क्वांटिटीज और आइडेंटिफाई करूंगा आपको सामने इस टॉपिक में, तो वो है हमारे पास मेथड सेट हो गया है निकालने का, आपको पता होना चाहिए। आप अब आपके पास है मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशन होती है बेटा P is equal to mv, mass into velocity। ये निकाल देता हूं, डायमेंशन ऑफ P, mass की जगह m, velocity की जगह L t इनवर्स, तो क्या ये डायमेंशन ऑफ मोमेंटम ml t इनवर्स। और डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स बेटा थर्ड चैप्टर में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फौरन बाद है ये टॉपिक इम्पल्स का। इम्पल्स की डेफिनेशन हम यहाँ बाकी टॉपिक से हमें यहाँ सरकार नहीं है, F क्रॉस T है। जरा इसकी डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन m l t इनवर्स के, फोर्स की हमने निकाली हुई है, मल्टीप्लाई टाइम की t, नजर आ रहा है जी, फोर्स की m l t इनवर्स के और टाइम की t, तो ये आ जाएगा बच्चों m l t -2 + 1 क्या आएगा -1। पता चला कि इम्पल्स की डायमेंशन और मोमेंटम की डायमेंशन सेम है, यानी यहाँ के बाद अब मैं डायमेंशन निकालना नहीं सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा हूँ कि किन किन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है। वर्क, टॉर्क, एनर्जी की डायमेंशन सेम, प्रेशर की डायमेंशन सेम, मोमेंटम, इम्पल्स की डायमेंशन सेम, मोमेंटम की mlt इनवर्स है, इम्पल्स की mlt इनवर्स है, डायमेंशन आर सेम। तो ये था हमारे पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन डिराइव करने का मेथड।